प्यारे बच्चों, आप सभी को मैकेनिकल ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में कई चैप्टर पढ़ चुके हैं, अब जो है मैं चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए हम बोर्ड पे फोकस करते हैं और हम निर्देशांक ज्यामिति को देखते हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 7 है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, इंग्लिश में इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो चलिए इसमें हमको सबसे पहले इसमें देखना है निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है। कुछ इनका ग्राफ है और उसमें कुछ पाद होते हैं, उसको देखेंगे। उसी की मदद से जो है हमारा प्रश्न भी बनेगा। चलिए सबसे पहले यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझते हैं। हम सबसे पहले हम कुछ ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा y हो जाएगा, y अक्ष। हमारा ये ग्राफ हो गया, दो अक्ष है, एक एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। ये जो है कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले इसमें जो है पाद होता है। तो एक पाद ये है, एक पाद ये हुआ, एक पाद ये है, एक पाद ये हुआ। तो सबसे पहले इन पाद के चिन्ह को देखेंगे, किस पाद में कौन सा चिन्ह होता है। ये हमारा प्रथम पाद हुआ, प्रथम पाद, इंग्लिश में क्वाड्रेंट कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा द्वितीय पाद हो गया, द्वितीय पाद। ये हमारा तृतीय पाद हो गया, तृतीय पाद। ये हमारा चतुर्थ पाद है। तो सबसे पहले देखेंगे प्रथम पाद का चिन्ह देखेंगे। तो इसका जो चिन्ह होता है प्रथम पाद का, वह जो होता है प्लस प्लस होता है। यहाँ देख रहे हैं कि जो दो अक्ष है, एक एक्स अक्ष है और एक वाई अक्ष है। तो इसका निर्देशांक जो है एक्स वाई होता है। एक्स अक्ष को हम भुज बोलते हैं और वाई अक्ष को कोटि बोलते हैं। तो ये हमारा एक्स भुज हो गया और वाई कोटि हो गया। तो इसी का ये जो है चिन्ह है, इसमें जो है भुज भी प्लस और कोटि भी प्लस होता है। इसका जो है भुज माइनस होता है, कोटि प्लस होता है। इसका जो है भुज भी माइनस, कोटि भी माइनस। इसका भुज प्लस, इसका कोटि माइनस होता है। तो ये हमारा चारों पाद का जो है चिन्ह है। इस चिन्ह को ध्यान में रखना है। प्रथम पाद का चिन्ह होता है प्लस प्लस, द्वितीय पाद का होता है माइनस प्लस, तृतीय पाद का चिन्ह होता है माइनस माइनस और चतुर्थ पाद का प्लस माइनस। तो ये जो हमारा पाद बनता है, निर्देशांक बनता है, ये जो है दोनों अक्ष को लेकर के बनता है। तो इधर जो है हमारा कुछ अंक यहाँ पर निर्देशित करते हैं। इधर हमारा इस साइड जो है पॉजिटिव रहता है, हमारा राइट साइड में पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से हम कुछ ले लेते हैं, 3 4 5। इधर हमारा लेफ्ट साइड क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड निगेटिव एक्स अक्ष में। -1 -2 -3 -4। इस चिन्ह का मतलब है इसको हम बढ़ा सकते हैं। अगर आवश्यकता पड़ेगा हमको तो इसको हम बढ़ा सकते हैं। चलो आवश्यकता पड़ गया तो हम यहाँ से बढ़ा लेते हैं इसको। यह -5 हो गया, एक्स डैश है। चलो इसके जो है y अक्ष जो है, इसके y अक्ष में ऊपर में क्या होता है, पॉजिटिव होता है ऊपर। यहाँ से पॉजिटिव 1 2 3 4 5। नीचे क्या आता है, हमारा निगेटिव आ जाता है नीचे। तो लिख लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5। तो ये जो चिन्ह हुआ, निर्देशांक हुआ हमारा x, y, यानी x जो है इसको हम भुज बोलेंगे, भुज। y जो हमारा है इसको कोटि बोलेंगे। तो हमारा प्रथम पाद का जो है भुज x और कोटि y।
तो इसमें देखेंगे इधर पॉजिटिव होता है, यहाँ एक्स लिए हैं तो ये एक्स जो है इस पूरा अंक जो है पॉजिटिव में है और वाई भी क्या है ऊपर पॉजिटिव में है, ये दोनों। तो इसमें जो ग्राफ का निर्माण बनेगा, जैसा कि मान लो एक्स का मान हमारा 2 आ गया और वाई का मान 3 लेते हैं हम, तो ये एक्स जो हमारा है ये इस तरह से 2 से ऊपर बढ़ेगा और यहाँ वाई कितना है 3, तो 3 के सामने मिलाएंगे तो ये हमारा जो है एक निर्देशांक बना एक्स कोमा वाई। तो एक्स का मान यहाँ कितना है 2 है, वाई का मान कितना है 3 है, तो यही हमारा निर्देशांक हो गया 2,3। इसका चिन्ह हम लिखे हैं प्लस प्लस होता है, देख लो यहाँ एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस। इधर देख लो पहले हम क्या लिखते हैं एक्स लिखते हैं, तो एक्स जो है हमारा निगेटिव आ रहा है इस साइड, तो चिन्ह क्या आ जाएगा निगेटिव। फिर वाई क्या आ रहा है हमारा इस साइड भी पॉजिटिव, तो वाई पॉजिटिव है। चलिए इधर तृतीय पाद में आ जाइए। तृतीय पाद में हमारा क्या है एक्स निगेटिव है और वाई भी निगेटिव है, तो वही किए हुए हैं हम, एक्स निगेटिव वाई भी निगेटिव हो गया। चतुर्थ पाद में हमारा क्या है, पहले एक्स होता है, एक्स हमारा क्या है पॉजिटिव होता है और हमारा वाई क्या होता है निगेटिव होता है, तो ये वाई माइनस। तो इतना बात को हम समझ लेते हैं। और इस ग्राफ में एक बात ध्यान देने वाली है, जो मूल बिंदु का निर्देशांक है वो 0 0 होता है, ये मूल बिंदु है वो ओरिजिन पॉइंट। यहाँ पर निर्देशांक क्या होगा 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0 होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 होता है, सीधी सी बात है। तो चलिए इतना बात को हम जान लिए हैं। इसके बाद जो है हम इसमें कुछ सूत्र होता है, कुछ दूरियां निकालनी होती है, तो इसमें सबसे पहले इसके बाद हम दूरी सूत्र को देखेंगे। यहाँ तक हमारा बात क्लियर है। चलो तो यहाँ से हम दूरी सूत्र देख लेते हैं। चलो इसके बाद हम सबसे पहले दूरी सूत्र देखेंगे। जैसा कि ये एक अक्ष हो गया, इसका जो है हमको दूरी निकालना है। मान लीजिए इसका नाम ए है, इसका बी है और इसका जो है हमें कुछ ना कुछ निर्देशांक दिया होगा। जैसा कि मान लेते हैं इसका 2,3 निर्देशांक दिया है और इसका -5,2 इसका निर्देशांक है। चलिए इन दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी को निकालना है, उसी को जो है हम दूरी सूत्र बोलेंगे। तो हमारा दूरी सूत्र होता है दूरी सूत्र। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। मान लो कि ये नहीं दिया हुआ है हमारा। इसमें 2 निर्देशांक होता है, एक भुज और एक कोटि। तो मान लो कि इसका भुज x1 है, इसका कोटि y1 है, इसका भुज x2 कोटि y2 है। तो हम इसके a और b के बीच की दूरी निकालना है हमको, तो कैसे निकालेंगे। ए बी बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 1/रूट हो जाएगा। ये हमारा दूरी सूत्र है। अब इसी से हमारा प्रश्न बनेगा। मान लो इसके जगह अब हम कुछ मान पुट कर देंगे, इसके बाद हम इस सूत्र का प्रयोग करके इसकी दूरी को हम निकाल सकते हैं। जैसा कि इसको हम मिटा देते हैं। ये 2,3 भुज जो है 2 है और कोटि 3 है। यहाँ भी कुछ मान लेते हैं कि जो भुज है वो हमारा -5 है और कोटि जो है हमारा 2 है। तो इन दोनों की बीच की दूरी हमें निकालना है। तो हम दूरी सूत्र से क्या जानते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ x2 क्या है -5, तो यहाँ लिखेंगे हम -5 सूत्र में माइनस, तो फिर यहाँ माइनस लगाएंगे -x1 हमारा कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। इसका क्या करना है हमको होल स्क्वायर करना है प्लस y2 कितना है हमारा 2 है माइनस y1 कितना है 3 है। इसका स्क्वायर होल स्क्वायर करना है, इसके ऊपर रूट 1/रूट।
तो -5 -2 कितना, -7। -7 का स्क्वायर प्लस 2 में से 3 घटाएंगे माइनस कितना आ जाएगा, -1। -1 का स्क्वायर होना होगा रूट। चलिए इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे -7 का तो कितना आ जाएगा, 7 7 49। माइनस गुना माइनस क्या, प्लस, तो हमारा 49 ही आ जाएगा। 49 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 1/रूट। ये हमारा कितना आ जाएगा, 50 1/रूट। इसी को जो है वर्गमूल में निकाल देंगे। 50 है तो हम निकाल लेते हैं। तो हमारा ये जो है 5√2 आ जाएगा। ए और बी के बीच की दूरी हमारा आ गया 5√2। इसी तरह इसका मान कुछ भी दे सकता है और इसी की मदद से हम निकाल लेंगे। चलो जैसा कि हम एक और प्रश्न देख लेते हैं और उसका भी मान निकाल के हम देख लेते हैं। ये ए बी हो गया। चलो ए इसका कोऑर्डिनेट मान के लो दे दिया है 4,3, इसका 6,2 दिया हुआ है। और हमें जो है ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। तो हम दूरी सूत्र से जानते हैं ए बी के बीच की दूरी क्या होगी। हमारा दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर 1/रूट होता है। तो इसी पर हमको प्रोसेस करना है, कुछ नहीं करना है। ए बी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, x2 - x1। x2 कितना है हमारा 6 - x1 4, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा 2 - y1 कितना 3, इसका होल स्क्वायर 1/रूट करना है। 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर 1/रूट। ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 1 आ जाएगा √5। तो हमारा ए और बी के बीच की दूरी कितना आ गया, √5 इकाई। इसी से